इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में इन बदकिस्मत लड़कियों में शामिल थी। बचपन में घर वाले कभी मेहरबान नहीं थे, कभी कभी थोड़ी मोहब्बत दिखा देते थे। जिंदगी हमेशा एक बूझ की मानिंद थी। इन्होंने फैसला किया कि मैं अपना रंग दिखाऊं। मैंने जो थोड़ा कुछ कर लिया ख़त्म हो गया। इन्होंने घर से निकालकर सब जिम्मेदारियां डालीं। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। इन्होंने कहा जैसा कि मैंने कहा वैसा करो। वो लड़की जो बचपन से पसंद नहीं थी, अब इनके बेटे के लिए बहू बनना थी। इनके बेटे के लिए मुमानी ने ख्वाब सजाए। मैं एक गरीब लड़की थी, कोई सहारा नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना जेवर। शादी के बाद मेरी जिंदगी में हंसने की कमी थी। मेरे हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। आईने में देखकर खुद से तज्जुब होता। मेरे होंठ, मेरी आँखें सब मेरे थे। मैं हर वक्त अपने चेहरे को छूती रही। घर वालों की नज़र मेरे हुस्न पर थी। मुमानी का बेटा भी मेरे हुस्न का दीदा। इसने कहा शादी सिर्फ तुमसे होगी। 2 साल की घूम फिर की कहानी मेरे ऊपर। मैं हमेशा डरी और परेशान रहती थी। दुआ करती थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। मैं मुमानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। इसका मतलब दोबारा पुरानी जिंदगी झेलना था। मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ना चाहती। उसी दौरान मेरे लिए कृष्णा आया। मुमानी ने फौरन हाँ कर दी। शादी तय हुई। शादी में मेरे कपड़े बगैर किसी खर्च के बने। मैं खुश थी कि अच्छा ससुराल मिला। कोई इजाफी मुतालबा नहीं था, बस खुशी। लेकिन शादी की पहली रात खुशी ख़त्म हो गई। मेरे शहर से मुताल्लिक हकीकत सामने आ गई। दुल्हन के रूप में मैं सुनूर कर बैठी थी। शहर वाले मेरे इंतज़ार में मौजूद थे। मुल्क अंदर दाखिल हुए, मेरा चेहरा छुपा हुआ। मेरे करीब बैठे, मगर कुछ अजीब हुआ। इन्होंने पूछा देखने में कैसी लगती हो। मैंने आईने की तरफ देखकर कहा खुद देखी। इन्होंने कहा उसी तरह, और हंसने की बात। मेरी बात समझ नहीं आ रही थी क्यों। मैंने पलट कर देखा, वो मेरी तरफ देख रहे, लेकिन नज़र नहीं मिला रहे। दिल रंजीदा था। उनकी मुस्कुराहट अजीब महसूस हो रही थी। शादी के बाद भी वो किसी और के लिए हंस रहे। मेरा दिल गहरी खाई में जा गिरा। मैंने सोचा शायद वो पहले महबूब को याद कर रहे। मेरी कोशिश थी कि वो मुझ पर तवज्जो दें। मेरा हुस्न देखकर शायद सब पुरानी यादें भूल जाएं। मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, मगर सामने नज़र नहीं। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। मेरी पहली रात की खुशी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की। शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल नई लग रही थी। मुमानी का बेटा कभी खुश कभी गुस्से में रहता। मैं हर लम्हा इसकी बातों से डरती। इसकी आंखों में कभी मोहब्बत कभी सर्दी नजर आती। मैं हर दिन दुआ करती, सब्र का सहारा लेती। मेरे दिल में बेचैनी और खौफ का मिला जुला एहसास। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो अक्सर खामोश और दूर रहता। मैंने कोशिश की, सब कुछ सब्र के साथ। शादीशुदा जिंदगी में कभी हंसी कभी रोना होता। इसके रवैये ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैंने अपने अंदर ताकत जमा करने की कोशिश की। मेरे ख्वाब और उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। मैं चाहती थी कि ये घर खुशियों से भर जाए, मगर हर दिन कुछ नया चैलेंज लेकर आता। मैं खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती रही। कुछ दिनों बाद उसने नरम लहजा इख्तियार किया। इसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को खुश कर दिया। मैंने सोचा शायद अब सब कुछ ठीक होगा। हम दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता बातें करना शुरू की। इसने कहा तुम वाकई बहुत खूबसूरत और ख़ास हो। मैंने शर्माते हुए सर झुका लिया। दिल खुश हुआ। पहले से डर कम हुआ और दिल में सुकून आया। मैंने महसूस किया शायद मोहब्बत अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। घर के माहौल में खुशी का रंग छाने लगा। मुमानी भी मेरी कोशिशों से मुतमईन होने लगी। मैंने घर वालों के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने की कोशिश की। वो भी मुझे समझने लगे और मदद करने लगे। अब हम सब एक ख़ानदान की तरह जीने लगे। शादी के बाद ज़िंदगी में अमन और सुकून आया। मैं खुश थी कि माजी के दिक पीछे रह गए। अब मेरा दिल सुकून और खुशी से भर गया। मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना शुरू किया। अपनी तालीम और खुद एतिमादी पर जोर देना शुरू किया। माजी की यादें अब मुझे कम परेशान करती थीं। मैंने ज़िंदगी को नए अंदाज से जीना सीखा। मेरी कोशिशें और सब्र आखिरकार रंग लाए। अब शादीशुदा ज़िंदगी में मोहब्बत और सुकून पाया। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। ये खुशी, सुकून और उम्मीद मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी।